हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसका चैप्टर नंबर 38। इसके महत्वपूर्ण वाला चैप्टर है हमारा उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर आ चुके हैं BS नेगी जी की पुस्तक के, सारे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षावाणी, जिला सीरीज, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो चल रही हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी PDF आपने प्राप्त करनी है तो वो PDF प्राप्त करने के लिए आपने इस दिए गए नंबर 7895127508 पे संपर्क करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इसके अलावा सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उसको ज़रूर चेक करें, उनको ज्वाइन करें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ हमारा इस साल का हमने अक्टूबर तक का करंट अफेयर समाप्त कर दिया है। सामान्य हिंदी का भी साहित्य वाला पोर्शन, इसके साथ हिंदी भाषा का विकास और वर्णमाला वाला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। अब शब्द वाला चैप्टर हम देखेंगे। तो लगातार ये सीरीज चलती रहेंगी, आपने इनको लगातार फॉलो करना है। ये BS नेगी जी की पुस्तक के आप चैप्टर्स देख सकते हैं, जिसमें 36 चैप्टर तक हम निपटा चुके थे। 37वां चैप्टर मैंने कहा था आपने खुद पढ़ना है। 38वां चैप्टर आज हम देखेंगे, जो कि है उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। बहुत जल्दी ये पुस्तक समाप्त होने वाली है। पुस्तक ये वाली बुक समाप्त होते ही हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड ईयर बुक, जो कि विंसर पब्लिकेशन की बुक है, उसको कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए, उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स के लिए आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला पॉइंट है, तो चैप्टर है हमारा उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। तो पहला पॉइंट है, आपने याद रखना है, शेरवुड कॉलेज ये नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1869 में हुई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, इसकी स्थापना 1888 में मसूरी में हुई है। अगला स्कूल हम देखते हैं, वुडस्टॉक स्कूल, 1901 में इसकी स्थापना मसूरी में हुई है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, महादेवी कन्या पाठशाला ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1902 को श्रीमती महादेवी भटनागर जी द्वारा की गई है। तो पॉइंट क्लियर करते हुए चलने हैं आपने। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, तो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सेशन ध्यानपूर्वक देखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दून स्कूल, इसकी स्थापना 1935 में CR दास यानी सतीश रंजन दास जी ने की है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल देखते हैं, इसकी स्थापना मार्च 1966 में जयमल सिंह जी ने की है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सेंट जोसेफ एकेडमी, जिसकी स्थापना 1936 में देहरादून में हुई है, जहां से हमारे नौसेना के 3 अध्यक्ष आ चुके हैं। अगला है बिरला विद्या मंदिर, जिसकी स्थापना 1947 में नैनीताल में हुई है। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, इसकी स्थापना 2006 में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे NCERT होता है वैसे राज्य स्तर पर है हमारा SCERT। इसकी स्थापना 17 जनवरी 2002 को हुई है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए हमसे, आपने याद रखना है, ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। ये वही नरेंद्र नगर है जहां राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे ओड़ाथली भी कहते हैं। और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी हमारी नरेंद्र नगर में स्थित है। ये वही नरेंद्र नगर है जिसे अपनी राजधानी नरेंद्र शाह ने 1925 में बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 का है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 11 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो रामनगर में स्थित है। अगला पॉइंट मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अगर हमसे पूछा जाए, विद्यालय शिक्षा परिषद है रामनगर। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद पूछा जाए तो देहरादून में स्थित है। इसी के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय आपने ध्यान रखना है, ये हल्द्वानी में स्थित है। एक और पॉइंट आपने क्लियर करना है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जैसे उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल हल्द्वानी में स्थित है, तो वैसे ही प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो उसी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अधीन आपने याद रखना है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, इसकी स्थापना 15 जनवरी 2004 रुड़की में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित, इसकी स्थापना हुई है।
अगला पॉइंट है संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, 2004 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई है। अगला आता है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे हम IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011 को हुई है। डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है अगर पूछा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई है। 2012 से हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। वर्तमान में पंचायती पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। हमने योजना आयोग समाप्त किया, उसके बाद हमने बनाया है नीति आयोग। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में स्थापना हुई है इसकी, हरिद्वार में। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण स्कूलों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। वाइनवर्ग एलन स्कूल जो कि मसूरी में स्थित है, इसकी स्थापना अगर हमसे पूछी जाती है तो 1887 में, फिर से रिपीट करता हूं, वाइनवर्ग एलन स्कूल मसूरी में स्थित है 1887 में। अगला आता है वेलहेम गर्ल हाई स्कूल, वेलहेम गर्ल हाई स्कूल देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 1857 में आपने याद रखना है। अगला है वेलहम ब्याज स्कूल, वेलहम व्याज स्कूल, वो गर्ल स्कूल था, बॉयज स्कूल है। वेलहम बॉयज स्कूल, व्याज नहीं, बॉयज स्कूल है। गर्ल स्कूल आपने बताया वेलहम गर्ल हाई स्कूल है देहरादून में 1857 का, और वेलहम बॉयज स्कूल है देहरादून में 1937 का, 1937। बहुत सारे फैक्ट हैं तो ऊपर नीचे फैक्ट हो जाते हैं, आपने ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। द दून कॉलेज देहरादून 1935 का है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, अगर पूछा जाए कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, और स्थापना इसकी है 1926 में। नाम फिर से रिपीट करता हूं, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल। अब आगे बढ़ते हैं। NIT अगर पूछा जाता है हमसे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT भी इसकी पूरा है तो उसके बारे में बता देते हैं। ये सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका गठन अगर पूछा जाए तो आपने याद रखना है, इसका गठन हुआ है 2009 में, NIT 2009 में। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 27 जनवरी 2005 को सुद्धोवाला देहरादून में हुई है, और 2020 से इस तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया है। तो आपने याद रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है माधो सिंह भंडारी जी को गर्भभंजक कहते हैं कि गर्भभंजन कहते हैं, बताना है। अगले पॉइंट देखते हैं, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2011 भरसार पौड़ी में स्थित है, स्थापना इसकी 2011 में है, और 2015 से इस विश्वविद्यालय के नाम में वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का नाम जोड़ा गया है। तो बनता है हमारा वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राज्य आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2009 में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में इसकी स्थापना जौलीग्रांट देहरादून में हुई है। यह राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, और 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डीम्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डीम्ड शब्द का अर्थ होता है, आपने याद रखना है, मानित विश्वविद्यालय। बहुत सारे पॉइंट हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, हर क्लास में आपको बताते हैं। कोई पॉइंट आपको लगता है स्किप हो गया है, या कोई पॉइंट आपको लगता है ये चेंज करना है या गलत हो गया, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताई जाएं। फिर भी कोई फैक्ट अगर गलत हो जाता है किसी भी वीडियो में, हमारे पुराने वीडियो में भी कोई गलती होती है तो आपने ज़रूर बताना है, मैं तुरंत उसको सही करवा दूंगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2008 में श्रीनगर में हुई है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, मुझे उम्मीद है इस बार इससे सवाल आ सकता है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, इसकी स्थापना 1997 में हुई है, और इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है 2010 में। अब मैंने क्यों कहा ये सवाल आ सकता है, क्योंकि इतना समय हमें भी पेपर देते हो गया है, हमने ये सवाल नहीं देखा आज तक पेपर में, तो इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो सवाल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपने ध्यानपूर्वक उनको सुनना है, नोट्स बनाना है,
और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपने तब लेनी है जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पीडीएफ लेना, अन्यथा आप वीडियो देखकर भी पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। दून अस्पताल, इसकी स्थापना 1935 में हुई है और इसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया है 2016 में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। डीएवी कॉलेज, इसकी स्थापना 1902, पहले कॉलेज नहीं था, नॉर्मल सामान्य एक स्कूल के तहत इसका स्थापना हुई थी। 1902 में इसकी स्थापना की थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी ने। 1910 तक ये मिडिल स्कूल रहा था, यानी 8th तक की यहाँ कक्षाएं चलती थी 1902 से अगर 10 तक की बात करें। 1911 में इसे हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, हाई स्कूल बनाया गया, जबकि 1922 में इसी डीएवी स्कूल को, जो हमारा स्कूल है जो कि शुरुआत में मिडिल स्कूल था, 1911 में इसे हाई स्कूल बनाया गया, 1922 में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया गया, 1946 में इसे कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब जाके डीएवी कॉलेज बना है। और 1948 में आपने याद रखना है, अगला सन एक और बता देते हैं। 1948 में यहाँ पे परास्नातक यानी ये पीजी कॉलेज बन गया। और प्रारंभ में जब ये पीजी कॉलेज बना था तो किस विश्वविद्यालय के अधीन था, अगर पूछेंगे तो आपने याद रखना है प्रारंभ में डीएवी पीजी कॉलेज हमारा आगरा विश्वविद्यालय के अधीन था। 1965 में 1965 में मैं पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, 1965 में ये मेरठ विश्वविद्यालय के अधीन आया। प्रारंभ में किसके अधीन था? आगरा विश्वविद्यालय के अधीन। 1965 में ये मेरठ विश्वविद्यालय के अधीन है और जैसे ही 1973 में हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय बना है तो अगले साल यानी 1974 में इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन किया गया। तो डीएवी कॉलेज के बारे में बहुत सारे पॉइंट थे, आपने क्लियर करते हुए चलना है। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। डीएवी स्कूल की स्थापना 1902 में हुई है। 1910 तक यह मिडिल स्कूल रहा, यानी 8th तक की कक्षाएं यहाँ चली हैं। 1911 में यह हाई स्कूल बना है, 1922 में इंटरमीडिएट, 1946 में कॉलेज और 1948 में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बना है। 1948 से 1965 तक ये आगरा विश्वविद्यालय के अधीन था। 1965 से 1974 तक ये मेरठ विश्वविद्यालय के अधीन और 1974 में ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन आ गया है। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है 22 मार्च 2002 को और इसकी विधिवत स्थापना हुई है 11 अप्रैल 2002 को। इसके संस्थापक हैं पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अगर आपसे पूछा जाता है आदर्श वाक्य बताइए, तो इसका आदर्श वाक्य है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्वारा। मैं रिपीट करता हूं, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्वारा। संस्कृति विश्वारा लिखना है, वी के ऊपर रॉ की मात्रा आपने लगा देनी है, विश्वारा हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय का संचालन कौन करता है आपने याद रखना है, शांति कुंज में जहां हमारा गायत्री तीर्थ है वही ट्रस्ट इस विश्वविद्यालय का संचालन करता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अगर हमसे पूछे जाते हैं तो आपने याद रखना है इसके कुलाधिपति हैं प्रणब पांड्या जी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पतंजलि योगपीठ हम देखते हैं। पतंजलि योग विद्यापीठ 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। इसका पहला परिसर अप्रैल 2006 में खुला है, जबकि दूसरा परिसर अप्रैल 2009 में खुला है। अब देखते हैं आईआईटी रुड़की के बारे में जानकारी। प्रारंभ में ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया है। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1949 में आईआईटी की बात हो रही है। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई है और आईआईटी कैसे बना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगली डेट आती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई है। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया है। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 2001 को यह रुड़की विश्वविद्यालय को भारत का 7वां आईआईटी बनाया गया है।
तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। इस प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड का इतिहास, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए आपने हमारे नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। तो आज हम 38वां चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। बहुत जल्दी ये पुस्तक समाप्त होने वाली है। अगला लेक्चर हमारा होगा, अगला चैप्टर जो हम देखेंगे BS नेगी जी की पुस्तक का 39वां चैप्टर, उत्तराखंड में भाषा एवं बोलियाँ। तो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। टोटल 47 चैप्टर हैं। 47वां चैप्टर करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वो आपने खुद देखना है। मैं 47 चैप्टर तक कंप्लीट कराऊंगा बुक। और ये बुक समाप्त होते ही कौन सी बुक हम स्टार्ट करेंगे? विंसर ईयरबुक 2022। इसी के साथ हमारी सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, उसको भी आपने फॉलो करना है। इस साल का करंट अफेयर में पूरा निपटा चुका हूँ, और इसके अलावा और भी जो नई नई वीडियो आएंगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।